कहते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। निगम माने वेद, कल्पतरोह माने कल्प वृक्ष, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, गलितम पलितम पक्वम, पका हुआ रसमय ये फल श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जैसे महामनीषी ने अपना मुख इसमें लगा दिया है, इसलिए और मीठा हो गया। जैसे पेड़ में, आम के पेड़ में फल लगा हो और उस फल को कोई तोता, कोई शुक उस फल को थोड़ा काट लेता है, तो दूर से देखने वाले कहते हैं वो देखो सुग्गा ने इसको काटा है। ये सुक शब्द से ही सुग्गा शब्द बना, शुक, तो सुग्गा ने काटा है, बड़ा मीठा होगा, इस पेड़ के फल मधुर होंगे, ये हम कल्पना करते हैं। वही भाव यहां पर कहते हैं कि शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत महापुराण। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल में सुखदेव जैसे मनीषी ने अपना मुख लगाया, सुखदेव ने इसको गाया, इसलिए सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव के मुख का संस्पर्श होने से ये और अमृत के समान मधुर है। क्या करें, इस फल को खा लें? कहते नहीं नहीं खाओ मत। तब बोले इसको पी लो। अरे भाई फल खाया जाता है, पिया नहीं जाता। बोले कभी कभी पिया भी जाता है। क्या? बोले फल का सेक बना करके पी लिया जाता है। बोले यहां सेक बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये रसमय फल है। दुनिया के जितने फल हैं उन फलों में छिलका होता है, गुठली होती है, कुछ त्याज्य होता है, कुछ ग्राह्य होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी जो ये फल है, वेद रूपी वृक्ष का ये फल तो केवल रसमय है, इसमें कुछ त्याज्य नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसम। इस रस को पियो। कब तक पियो? बोले आलयम, आलयम, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक पियो। ऐसा नहीं कि आज पी लिया आप कल न पिए, कल मौका मिले तो फिर पियो, परसों मौका मिले तो फिर पियो, बरसों बाद मौका मिले तो फिर पियो, और पीते रहो जब तक ये जीवन है, जब तक शरीर है, जब जब मौका मिल जाए इस रस को पी लो, पीते रहो। आलयम, आलयम अर्थात मृत्यु पर्यंतम, जब तक ये मृत्यु न हो। पिबत भागवतम रसमालयम। और कैसे पियो? बोले भावुक होकर। हे रसिकों, हे भावुकों, इस रस को पियो। ये भागवत रूपी जो रस है, इसको वही पी सकता है जो भावुक होगा, जो रसिक होगा, जिसके अंदर भावना होगी, जो भावना प्रधान होगा, जो रस प्रधान होगा, वही इस रस को पी पाएगा। जो नीरस निखट्टू लोग हैं उनको ये भागवत समझ में ही नहीं आती, तो उनके ऊपर से उड़ जाती है। नीरस लोगों के लिए नहीं है, जिसका हृदय सरस है, जो भावना प्रधान है, वही इसको समझता है। इसीलिए बड़े बड़े बुद्धिमान, पढ़े लिखे, डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले लोग भी आते हैं और उठकर चले जाते हैं, 2 मिनट बाद उनको कुछ समझ में नहीं आता हो क्या रहा। क्यों? बोले हृदय में रस नहीं है, इसलिए ये रस उनको समझ में नहीं आता। इसीलिए विद्वानों ने कहा सवासनानाम सभ्यानाम रसस्यास्वादनम भवेत्। जिसके अंदर पहले से रस की वासना विद्यमान होगी, वही उस रस को समझेगा। इसको दूसरे अर्थ में समझो। कोई बहुत सुंदर नायिका हो, बहुत सुंदर नायिका हो, लेकिन उस नायिका को देख करके किसी पुरुष को तभी प्रसन्नता होगी जब उस पुरुष के अंदर भी वे भाव विद्यमान हो, और वह नीरस पुंसत्व रहित हो, उसके अंदर वो रस न हो, तो उसके लिए जैसे सब है तैसे वो भी है, कोई फर्क नहीं। सवासनानाम सभ्यानाम रसस्यास्वादनम भवेत्। अपने अंदर जब वो रस विद्यमान होगा तभी उस रस की अनुभूति होगी।
अन्यथा कोई बहुत सुंदर नाट्य हो रहा हो मंच पर और उस नाट्य में सारे रस प्रकट हो रहे हो, लेकिन जो रसिक है उसे तो अनुभव होगा, और जिसके हृदय में रस नहीं हो जाएगा तो उसको क्या दिखे, बोले खंभा टेंट पांडाल यही देख के चला, इससे ज्यादा उसको नहीं समझ में आए। इसलिए पहले अपने हृदय को रसिक बनाना चाहिए, अपना हृदय रसिक बने। रसिकन की गति कथा कहानी रसिक भये तो सर से। रसिकन की गति कथा कहानी, ये तो भागवत रसिकों का ग्रंथ है, ये प्रेमियों का ग्रंथ है, ये परमहंसों का ग्रंथ है। इसके लिए जब तक हमारे अंदर वो रस सृजित नहीं होगा तब तक उस रस को हम समझ नहीं पाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं, हे रसिकों, हे भावुकों, इस रस को पियो। और फिर सूत और शौनक संवाद से ये कथा गतिमान होती है। एक एक श्लोक की मैं व्याख्या करूंगा तब तो फिर भागवत हो ही जाएगी, 7 दिन में कितना कहेंगे। मूल मूल बातों पर केवल चर्चा होगी। सूत और शौनक संवाद से ये कथा गतिमान होती है। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, तब सूत जी ने शौनकादि मुनियों को कथा सुनाई। जब तक कोई व्यक्ति पूछे नहीं तब तक उसको कुछ बताना नहीं चाहिए, ये सिद्धांत। श्री मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं कि ना पृष्ठ कस्यचिन ब्रूयान न चान्यायेन पृक्षतः। जब तक कोई व्यक्ति पूछे ना तब तक उसको मत बताओ। जब वो पूछे जिज्ञासु बन करके तब उसे कोई चीज बतानी चाहिए, उपदेश करना चाहिए। अगर बिना पूछे आप अपने मन से बताने लग जाओगे वो ग्रहण नहीं करेगा। सब कुछ जानते हुए चुपचाप बैठे रहो। जानन नपि मेधावी जड़वल लोक आचरे। मनु जी कहते हैं, सब कुछ जानते हुए जड़ के समान बैठे रहो, मत बोलो, करने दो जिसको जो करना है। जब उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, वो स्वयं जानने की इच्छा करेगा, तब आप जब बताओगे तब वो ग्रहण करता है, तभी वो ग्रहण करता है, अन्यथा नहीं ग्रहण कर सकता।